इमेजिन करो एक मिडिल क्लास फैमिली जो नोएडा के पीसफुल सोसाइटी में रहती है, एक दिन सडनली मीडिया की स्पॉटलाइट में आ जाती है क्योंकि उनकी 14 साल की बेटी आरुषि तलवार और उनका डोमेस्टिक हेल्प हेमराज दोनों का मिस्टीरियसली मर्डर हो जाता है। एक तरफ शॉकिंग क्राइम सीन और दूसरी तरफ से ट्विस्ट और टर्न्स जो आपको सीट से बांध कर रखेंगे। ये केस ना सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री है बल्कि इंडिया के लीगल सिस्टम, फोरेंसिक साइंस और मीडिया फ्रेंजी के कॉम्प्लेक्सिटीज का भी परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज हम आपको ले जाएंगे उस दिन जब आरुषि और हेमराज की बॉडीज पाई गई थी और कैसे ये सीमिंगली सिंपल डबल मर्डर केस इंटरनेशनल अटेंशन और मिलियंस की क्यूरियोसिटी का सेंटर बन गया। इस स्टोरी में है शॉकिंग इन्वेस्टिगेशन फेलियर्स, कंट्रोवर्शियल एविडेंस, ट्रायल जो हर बार ट्विस्ट लाता रहा, कैसे इनिशियली आरुषि के पेरेंट्स राजेश और नुपुर तलवार गिल्टी प्रूव किए गए और फिर एक्विटेड हो गए, और ये डिसीजन कैसे लीगल कम्युनिटी और आम पब्लिक में डिबेट क्रिएट करता रहा। लेकिन ये सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, ये केस एक्सप्लोर करता है कि फोरेंसिक एविडेंस कैसे इंटरप्रेट होते हैं, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के काम में क्या फ्लॉज हो सकते हैं और कैसे मीडिया एक क्राइम को सेंसेशनल बना के पब्लिक ओपिनियन शेप करता है। आज हम अनरिवील करेंगे इस केस की हर लेयर को, फ्रॉम शॉकिंग क्राइम सीन डिटेल्स टू कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट्स, एक्सपर्ट टेस्टिमोनीज और कंट्रोवर्शियल एक्विटल्स तक। तो अगर आपको लगता है कि आपने कभी एक रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री देखी है जो आपके दिमाग को कंफ्यूज और क्यूरियोसिटी से भर दे, तो आरुषि तलवार केस आपको एक रोलर कोस्टर राइड देने वाला है। हम डीप डाइव करेंगे हर एंगल में, फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फेलियर्स, फोरेंसिक डिबेट्स, मीडिया ट्रायल्स टू लीगल ट्विस्ट, और एंड तक आपको मिलेगा एक क्लियर पिक्चर कि कैसे इंडिया की लीगल और फोरेंसिक सिस्टम एक ऐसे सेंसिटिव केस को हैंडल करते हैं, और क्या सबसे बड़ी अनआंसर्ड क्वेश्चन अभी भी है। तो बकल अप, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ शॉकिंग नहीं, इमोशनल और टफ प्रोवोकिंग भी है। इस वीडियो में हम आपको एक डिटेल्ड टाइमलाइन, ट्रायल फैक्ट्स और कंट्रोवर्सीज दिखाएंगे जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे एक सीमिंगली ऑर्डिनरी फैमिली ट्रेजेडी ने एक नेशनल और इंटरनेशनल डिबेट क्रिएट किया। रेडी हो जाओ क्योंकि ये है द आरुषि तलवार केस, फुल ट्रायल एंड कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड। नोएडा 2008। एक मिडिल क्लास फैमिली राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि के साथ पीसफुल लाइफ जी रहे थे। राजेश एक डेंटिस्ट थे, नुपुर घर संभालती थी। फैमिली का डोमेस्टिक हेल्प हेमराज भी उनके साथ रहता था। लेकिन 16 मई 2008 की रात ने सब कुछ बदल दिया। एक सीमिंगली ऑर्डिनरी नाइट ने इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा केस छोड़ दिया जो आज तक लोगों के दिमाग में सस्पेंस और कंट्रोवर्सी का सिंबल है। आरुषि तलवार सिर्फ 14 साल की थी, एक इनोसेंट बच्ची, स्कूल में अच्छी परफॉर्म कर रही थी और अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रही थी। हेमराज भी एक रिलायबल डोमेस्टिक हेल्प था। लेकिन इस रात उन दोनों की बॉडीज उनके घर में पाई गई और क्राइम सीन इतना शॉकिंग था कि पुलिस और पब्लिक दोनों ही कंफ्यूज हो गए। 16 मई को जब राजेश और नुपुर ने हेमराज और आरुषि की मिसिंग रिपोर्ट की तो इनिशियली लोकल पुलिस ने ये मैटर कैजुअली ट्रीट किया। लेकिन नेक्स्ट डे हेमराज का बॉडी टेरेस के पास मिलता है और आरुषि का बॉडी उसके बेडरूम में। क्राइम सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था। आरुषि को एलिजडली अपने ही घर में मर्डर किया गया और हेमराज का मर्डर टेरेस पर। सीन ने एक शॉकिंग क्वेश्चन रेज किया, कौन था इस मर्डर के पीछे, और सबसे बड़ी बात, कैसे एक सिक्योर नेबरहुड में ये सब हो सकता है। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चोस और कंफ्यूजन दिखे। एविडेंस कलेक्ट करने में लैप्स और प्रोसीजरल मिस्टेक्स ने
केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया। इनिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई कॉन्ट्राडिक्शंस मिले। फैमिली ने कहा कि उनको रात को सब नॉर्मल लगा, लेकिन पुलिस ने सस्पेक्ट किया कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्राइम सीन को प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया। ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स को हैंडल करने में मिस्टेक्स हुई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने लेटर हाईलाइट किया कि एविडेंस कलेक्शन और प्रिजर्वेशन में काफ़ी फ्लॉज थे, जो ट्रायल में मेजर कंट्रोवर्सी बन गए। पब्लिक और मीडिया प्रेशर भी पुलिस पर था। कोई क्लियर सस्पेक्ट नहीं था और केस हर दिन हेडलाइंस में आ रहा था। ये केस मीडिया का फेवरेट बन गया। डॉटर वर्सेस पेरेंट्स एंगल ने पूरे नेशन को शॉक में डाल दिया। हेडलाइंस ने राजेश और नुपुर तलवार को गिल्टी प्रिज्यूम कर दिया, इवन बिफोर ट्रायल। मीडिया कवरेज में सेंसेशनलिज्म दिखा। फैमिली की पर्सनल लाइफ, आर्ग्यूमेंट्स और एलिज्ड टेंशंस को हर चैनल और न्यूज़पेपर ने हाईलाइट किया। पब्लिक डिबेट भी स्टार्ट हो गई। क्या पेरेंट्स अपनी बेटी को मार सकते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन बाइस्ड थी? ये केस सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक मीडिया ट्रायल बन गया। फोरेंसिक साइंस इस केस का सेंट्रल पॉइंट है। ब्लड पैटर्न्स, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट ने कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई। एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन किया कि क्राइम सीन का एनालाइज प्रॉपर था या नहीं। हेमराज और आरुषि के मर्डर के अलग लोकेशंस और मेथड ने सस्पिशन और कंफ्यूजन क्रिएट किया। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि फोरेंसिक लैब ने सैंपल्स को मिस हैंडल किया और काफ़ी एविडेंस ट्रायल तक एडमिसिबल नहीं थे। इसलिए केस में हु किल्ड आरुषि का क्वेश्चन अभी भी अनसॉल्व्ड है फॉर मैनी। 2008 के एंड में राजेश और नुपुर तलवार को अरेस्ट किया गया। कोर्ट में चार्जेस थे प्रीमेडिएटेड मर्डर ऑफ आरुषि एंड हेमराज। ट्रायल का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड था। विटनेसेस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते रहे। एविडेंस को इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट था। पेरेंट्स का डिफेंस ये था कि पुलिस ने उनको फ्रेम किया और इन्वेस्टिगेशन बायस्ड था। 2009 में सीबीआई ने केस ले लिया और पेरेंट्स का ट्रायल स्टार्ट हुआ। तलवार पेरेंट्स इनिशियली कन्विक्टेड हुए 2013 में। राजेश और नुपुर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको एक्विटेड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं किया कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की तलवार गिल्टी हैं। लीगल ट्विस्ट ने केस को और कॉम्प्लेक्स बनाया। एविडेंस एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी पर डिबेट्स, फोरेंसिक कॉन्ट्राडिक्शंस का रोल और पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्लॉज। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को री एग्जामिन किया। की पॉइंट्स, लैक ऑफ मोटिव, पेरेंट्स को डॉटर मर्डर करने का रीजन क्लियर नहीं था। फोरेंसिक एविडेंस कॉन्ट्राडिक्शंस, क्राइम सीन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इनकंसिस्टेंट थे। प्रोसीजरल लैप्सेस, इन्वेस्टिगेशन का मेथोडोलॉजी वीक था। रिजल्ट, तलवार्स एक्विटेड, बट केस अभी भी कंट्रोवर्शियल और डिबेटेड है। ये केस दिखाता है प्रॉपर क्राइम सीन हैंडलिंग कितना इम्पोर्टेंट है। मीडिया और पब्लिक परसेप्शंस केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फोरेंसिक एविडेंस इंटरप्रिटेशन और प्रोसीजरल एक्यूरेसी क्रूशियल हैं। इन्वेस्टिगेशन फेलियर की वजह से केस का रिजोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इससे पुलिस और फोरेंसिक एजेंसीज के स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी पर डिस्कशन हुआ। केस के बाद पब्लिक डिबेट कंटिन्यू है। कौन था एक्चुअल किलर? पुलिस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फुलफिल की? मीडिया फ्रेंजी ने ट्रायल और परसेप्शन को कैसे शेप किया? आरुषि तलवार केस अब भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जैसे फील देता है और इंडिया के लीगल और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम के लिमिटेशंस हाईलाइट करता है। आरुषि तलवार केस एक शॉकिंग, ट्रेजिक और कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि लीगल सिस्टम के ट्विस्ट और अपील्स का केस स्टडी, फोरेंसिक साइंस के चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज, मीडिया इन्फ्लुएंस और पब्लिक परसेप्शंस का एग्जाम्पल है। तलवार पेरेंट्स का एक्विटल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है जस्टिस सिस्टम में एविडेंस और प्रोसीजर सबसे इम्पोर्टेंट है,
लेकिन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस और कंट्रोवर्सीज इस केस को फॉरएवर एक नेशनल डिबेट बना के रखते हैं। ये स्टोरी अगर केयरफुली देखें, ना सिर्फ एक क्राइम मिस्ट्री है बल्कि एक लेसन भी देता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए, एविडेंस को कैसे हैंडल करना चाहिए और जस्टिस सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। तो ये थी स्टोरी आरुषि तलवार केस की, शॉकिंग, ट्रैजिक और हाईली कंट्रोवर्शियल। आप बताओ, आपका क्या ओपिनियन है इस केस के बारे में? कौन था असली किलर? कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।